है ना, साधुओं का आशीर्वाद जिनके लिए मिलता है वो माला माल हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, जहां गुरु है, बोलो जहां गुरु है वहां चौथा काल है। बोलो जहां गुरु है वहां पर चौथा काल है, और जहां गुरु नहीं है वहां पर छठा काल है, और जहां गुरु है वहां पर चौथा काल होता है। क्योंकि धर्म की चर्चा भी होती है और धर्म की चर्चा भी होती है, और धर्म की चर्चा भी होती है। जहां दिगंबर महामुनिराज होते हैं वहां चतुर्थ काल जैसी चर्या होती है, और जहां मुनिराज नहीं होते वहां पर कौन सा काल रहता है? वहां पर छठा काल जैसा रहता है। ना खाने का ठिकाना, ना, हाँ तो बोलो ना, 50-50 आधा, हाँ बोलो, ना खाने का ठिकाना, ना आने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, ना उठने का ठिकाना, कोई ठोल ठिकाना नहीं रहता है। 8 बजे मंदिर आएंगे कि 11 बजे मंदिर आएंगे कि 12 बजे आएंगे कि ये भी कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि स्कूटर से निकले थे सो मान स्तंभ में दिख गया था, जय हो, मान स्तंभ में दिख गया था और भगवान का दर्शन हो गया था। भैया ऐसा दर्शन नहीं माना जाता है। गुरु की निगाह से कोई बोलो, गुरु की निगाह से कोई बच नहीं सकता। मैं एक गांव में था, यही बागड़ की घटना है। तो बहुत सारे लोग प्रवचन में आते हैं, भैया वृत्ति में आते हैं, आहार देने आते, अपना अपना इंटरेस्ट है। बोलो अपना अपना इंटरेस्ट है। जिसका जैसा होता है टेस्ट, बोलो जिसका जैसा होता है टेस्ट, उसको वैसा आता है इंटरेस्ट। तो नहीं आया आदमी प्रवचन में कभी नहीं आया, भैया वृत्ति में कभी नहीं आया, शौच क्रिया में कभी नहीं आया। चौका लगा, मैंने पड़गान हुआ, आहार के बाद आया। तो मैंने कहा कि आप तो पहली बार आए हैं, पहली बार दर्शन किया होगा। बोले नहीं मैं तो आता हूं। तो मैंने दावे के साथ कहा कि मैंने तो तेरे को देखा ही नहीं प्रवचन में कभी। नहीं मैंने आपको देखा, मैंने समझना बात के लिए, मैंने आपको देखा। मैंने कहा ठीक है, पर आप आनंद यात्रा में आए नहीं, प्रवचन में आए नहीं, आप तो पहली बार आए। नहीं मैंने आपको देखा, मैंने आपके दर्शन में रोज करता हूं। मैं भी सोचने लगा ये मेरे दर्शन रोज करता है, पर मैंने इसको आज तक देखा नहीं है। बोले नहीं मैं आपके दर्शन रोज करता हूं। मैंने कहा प्रवचन में आते नहीं हो, स्वाध्याय में आते नहीं हो, आनंद यात्रा में आते नहीं, भैया वृत्ति में आते नहीं। तो बोले जब आप आहार चर्या को निकलते, दुकान पर से रोज दर्शन कर लेता हूं। शौच क्रिया को जाते तो मैं दुकान पर से रोज दर्शन कर लेता हूं। रोड पर आप निकलते हैं, रोड पर आपका दर्शन हो जाता है। मैंने कहा ऐसा तो चंडाल भी मेरे दर्शन कर लेता है, ऐसे तो चंडाल भी दर्शन, रास्ते में गधे भी दर्शन कर लेता है, गाय भी दर्शन कर लेती है, बछड़े भी दर्शन कर लेते हैं। ऐसा दर्शन नहीं, ऐसा तो कौआ भी दर्शन कर लेता है। ये मान के चलना, देखने मात्र से दर्शन नहीं होता है। दर्शन वो माना जाता है जिसमें हम पुण्य चढ़ा करके दर्शन लेते, वो क्या कहलाता है? खाली हाथ कभी भी दर्शन नहीं होता है। दर्शन एक द्रव्य से होता है। बोलो दर्शन, बोलो ना जोर से, नमो सिद्धाड़म। गाड़ी छूटने वाली है, बोलो दर्शन, बोलो ना दर्शन एक द्रव्य से होता है। और पूजन, हाँ दर्शन एक द्रव्य, कोई भी चावल चढ़ाओ, जल चढ़ा के भी दर्शन कर सकते, चंदन चढ़ा के भी दर्शन कर सकते हो, है ना, नारियल चढ़ा के भी दर्शन कर सकते, धूप चढ़ा के भी दर्शन कर सकते हो। दर्शन एक द्रव्य से होता है। बोलो दर्शन, दर्शन एक द्रव्य से होता है। और पूजन, पूजन क्या होती है? पूजन
अष्ट द्रव्य से की जाती है। भगवान की पूजा अष्ट द्रव्य के द्वारा की जाती है, पूरे मंत्रों के साथ पूजन की जाती है। ये अवसर सबको नहीं मिलता है, ये सौभाग्य सबके लिए नहीं मिलता है। आचार्य महाराज ने 120 नंबर की गाथा में अरत चरण शपर्या महानुभाव महात्मना बत्तात भेका प्रमोद मत्ता कुसुमेने के राजगृह पूजन 3 प्रकार की और बतलाई है। सचित पूजा, बोलो सचित पूजा, अचित पूजा और मिश्र पूजा। कितने प्रकार की पूजा? कौन कौन सी? सचित पूजा, अचित पूजा और मिश्र पूजा। शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद बोलो, शायद मुझे, हाथ उठाओ ना, शायद मुझे ऐसा लगता है ये पूजन के 3 भेद आपने पहली बार सुने हैं। ये पूजन के 3 भेद आपने, ये पूजन के 3 भेद आपने पहली बार सुने। बोलो सचित पूजा, बोलो सचित पूजा, अचित पूजा और मिश्र पूजा। कितने प्रकार की पूजा है? 3 प्रकार की पूजा है, सचित पूजा, अचित पूजा और है ना मिश्र पूजा। ये 3 प्रकार की पूजाएं हैं। कितने प्रकार की पूजाएं हैं? ये 3 प्रकार की पूजाएं हैं। जिन 3 प्रकार की, सचित पूजा का मतलब क्या होता है? बोलो सचित पूजा का, सचित पूजा का मतलब क्या होता है? सचित पूजा का मतलब होता है कि तीर्थंकर भगवान की जो साक्षात पूजा होती है। किसकी? बोलो किसकी? तीर्थंकर भगवान की जो समोषण में साक्षात तीर्थंकर भगवान की जो पूजा होती है, उस पूजा का नाम क्या है? सचित पूजा। बोलो उसका नाम क्या है? तीर्थंकर भगवान समोषण में बैठे। ये पूजा सिर्फ चौथे काल में होती है। कौन से काल में होती है? ये पूजा सिर्फ चौथे काल में होती। तीर्थंकर भगवान का समोषण लगा है और ऐसे समोषण में साक्षात तीर्थंकर भगवान की पूजा करना, इसका नाम क्या है? सचित पूजा। बोलो समोषण में सचित भगवान, साक्षात तीर्थंकर भगवान की पूजा करने का सौभाग्य कौन चाहता हमें समोषण में जाने का सौभाग्य मिले? कौन कौन बैठना चाहता कि सचित पूजा करने का सौभाग्य मिले? बताओ। आपको नहीं जाना समोषण में? दिगंबर महामुनिराज हो, नगर में हो, प्रवचन चल रहा हो, तुम भन्नाट दुकान चलाने को, हेला तुम दुकान चलाने को बैठे हो, दुर्गति में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा व्यक्ति दरिद्री कहलाता। क्या खाने को तुम्हारे पास में नहीं है क्या? आध घंटे बाद दुकान खोलोगे, कोई भी तुम्हारी दुकान पर कमी पड़ने वाली नहीं है। तुम गुरु से नहीं तो लगाओ, लेकिन तुम्हें दिन रात हाय राम माया 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 माया, बोलो हाय राम, हाय राम माया 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 माया। 6 बजे दुकान खोल लो, मौके का फायदा उठाओ। सबकी दुकान बंद है तो हमारी चलेगी। मक्खी भी नहीं आने वाली, मच्छर भी नहीं आने वाला, मक्खी नहीं आने वाली, मच्छर नहीं आने वाला। ध्यान रख करके चलना भैया। सचित पूजा और, बोलो सचित पूजा और अचित पूजा। अचित पूजा का मतलब होता है कि भगवान की प्रतिमा की पूजा करना। भगवान की प्रतिमा की पूजा करने का नाम अचित पूजा है। तीर्थंकर भगवान की साक्षात पूजा करना, आचार्य उपाध्याय साधु की साक्षात पूजा करना, इसका नाम क्या है? सचित पूजा। और तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की पूजा करना, उसका नाम क्या है? अचित पूजा है ना। आचार्य परमेश्वरी की मूर्ति की पूजा करना, इसका नाम क्या है? अचित पूजा है। और मिश्र पूजा का मतलब होता है कि जहां पर गुरु और भगवान की प्रतिमा एक साथ रखी हो और उनकी एक साथ पूजा करना, इसका नाम क्या है? इसे मिश्र पूजा इसके लिए कहा जाता है, इसके लिए मिश्र पूजा कहा जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, समोषण में बैठने की भावना हो, तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी सुनने की भावना हो, तो दिगंबर महामुनिराज की देशना हमें निरंतर सुनना चाहिए। और जिसने आज तक मुनियों की वाणी नहीं सुनी, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्य, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है। धर्म का फल क्या होता है? बोलो धर्म का फल क्या होता है? एक सेठ जी के 4 बेटे थे। कितने? बोलो एक सेठ जी के 4 बेटे थे। सेठ जी ने कहा, अभी तक तुम हमारी कमाई खा रहे थे, अब तुम कमा के लाओ तब तुमको खाने को मिलेगा। बैठे बैठे गुलछर्रे उड़ा रहे हो,
बाप का माल है ना उड़ा रहे हो। पिताजी ने सबको 50-50 रुपए दे दिए, जाओ व्यापार करो, धंधा करो। तो चारों बेटे सोचे 50 रुपया में क्या होगा? बोलो 50 रुपया में क्या होगा? 50 रुपए में क्या खरीदे और बोलो 50 रुपए में क्या खरीदे और क्या बेचे? तो एक तो गया तो उसने तो जुआ खेलना चालू कर दिया। जुआ खेला, हो सकता जुआ में क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे, है ना, क्योंकि जुआ खेलने जाएंगे तो जीत जाएंगे। तीर्थंकर से बात हो गई होगी, जीत जाएंगे, है? तीर्थंकर से बात थी गई क्या जीत जाएंगे? कोई जरूरी नहीं है जीतोगे कि हारोगे। उसने 50 रुपए लेकर के जब वो गया तो जुआ खेला और जुआ में क्या हो गया? हार गया। तो 50 रुपए गया काम से। और तो घूमे इधर का उधर। अब दूसरा जो था तो उसने कहा 50 रुपए अपन किसी को दे देंगे किसी के लिए और ब्याज आएगा उसका, उसके बाद क्या करेंगे? धंधा करेंगे। उसने 50 रुपए ब्याज पर, उसने 50 रुपए ब्याज में, उसने 50 रुपए किसी को धंधा करने को दे दिए, बोले हमको ब्याज देते जाना। वो 50 रुपए उसके खा गया, उसने आज तक लौट के वापिस नहीं दिए। अब तीसरे ने क्या किया? धंधा करना चालू किया। तो उसने कुछ गोली बिस्कुट बेचना चालू किए। तो कितना सा है उसमें? तो 50 के 100 रुपए करके लाया। तो थोड़ा सा सामान लाया होगा, परिवार का पेट ही नहीं भरा। जो चौथा आदमी था तो वो बिल्कुल धर्मात्मा था। बेटा छोटा था पर धर्मात्मा बड़ा था। बोलो बेटा छोटा था और धर्मात्मा बड़ा था। उसने कहा हमको नहीं कमाना, जिसको कमाना हो कमाओ। वो तो बढ़िया गया 50 रुपए लेकर के और उसने 10 रुपए के 1 किलो चावल लिए, एक नारियल का गोला लिया, एक नारियल लिया, लौंगे ली, बादाम लिया, पूरा अष्टद्रव्य का पोसारा लिया और मंदिर में गया, धोती दुपट्टा पहनी और आराम से द्रव्य को धोया और शांतिनाथ विधान मार करके बैठ गया। शांतिनाथ विधान मार करके क्या हो गया? बैठ गया। हम तो विधान रचाएंगे और आराम से वो क्या करता रहा? विधान किया, अभिषेक किया, पूजन किया, सब कुछ करता रहा। तीनों बेटे पहुंचे तो एक तो बर्बाद होके निकला, जुआ में हार गया कंगाल। दूसरे का दिवालिया निकल गया और तीसरा थैला में थोड़ा सा सामान, टमाटर, आटा बाटा, घाटा चाटा जो लेकर के पहुंचा, थोड़ा सा लेकर के पहुंचा। सब बेटे अब चर्चा करें, चौथा तो आए नहीं, चौथा तो आए नहीं, कहां गया चौथा कहां गया? तीनों ने बता दिया हम जुआ में हार गए, हमने व्यापार में दिया तो वापिस नहीं आया और हमें कमा करके लाए। और चौथा जो था वो तो बढ़िया धोती दुपट्टा पहन करके पूजा करके आ गया, है ना। तो सब चिढ़ने लगे, बोले कहां है पैसा, कहां है? बोले मैंने तो धर्म किया, पूजा की, पाठ किया। बोले कमा के क्या लाए? बोले कुछ नहीं लाए, कमा करके पुण्य कमाया है। क्या कमाया है? बोलो क्या कमाया है ना? पुण्य कमाया है मैंने। पुण्य से क्या होने वाला? पुण्य का रोटी खाने को देगा, है ना। आपस में वो पिता और तीनों भाई क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे। वहां से बैलगाड़ी में माल भर करके आ रहा है और इसके दरवाजे में क्या हो रहा है? उतर रहा है। पूड़ियां आई, लड्डू आए, भोजन आया, सोना चांदी आया, कपड़े आए और सब कुछ लेकर के इसके घर के सामने उतर रहा है। सेठ जी ने कहा ये क्या है? बोले छोटे बेटे के पुण्य का फल है। बोलो छोटे बेटे के, राजमल जी दुकान का फल नहीं है जो बेरे 1000 के जमा करके रखे हैं। पंडित साहब चिंता में क्यों सूखे जा रहे हैं आप? एक तो दो अषाढ़ और दूबरे और एक तो खाकड़ा और भन्नाटे की धूप निकली तो बेचारा वैसे ही हुकाया है और हुका जा रहा है और रुका जा रहा है। भैया उसने कहा ये क्या है? बोलो सेठ जी ने कहा ये क्या है? तो एक देव खड़ा था, उस देव ने कहा एक छोटे बेटे के पुण्य का एक कमाता है और 10 खाते हैं। बोलो एक कमाता है और 10 खाते हैं और 10 कमाते हैं और एक गवाता है। 10 कमाते हैं,
एक पापी सारे घर को चूना लगा देता है और एक पुण्यात्मा सबको चंदन, बोलो, एक पापी सबको चूना लगा देता है और एक पुण्यात्मा सबको चंदन लगा देता है। किसमें नंबर है? किसमें नंबर है? चूना लगाने में कि चंदन लगाने में? ईमानदारी से हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नती मंदी आवड़त नहीं। हाचू हाचू बोलवानो छे, बोलो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, बोलो। ऐसे बोलो, हाथ उठाओ। मैं जो कहूंगा, जो हाथ ना उठाए उसे उसके पड़ोसी की कसम, बोलो। एक दिन के पढ़ने से कोई बच्चा कलेक्टर नहीं हो जाता है और एक दिन के दान देने से कोई राजा श्रेयांश, एक दिन दान देने से कोई राजा श्रेयांश नहीं हो जाता है और एक दिन के उपवास करने से कोई तपस्वी, एक दिन के उपवास करने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता है और एक दिन की पूजा करने से कोई पुजारी नहीं हो जाता है और एक दिन की स्वाध्याय करने से कोई पंडिता नहीं हो जाता है। रोज रोज का पुण्य चाहिए, बोलो। रोज रोज का पुण्य चाहिए। रोज धर्म करो। आज तो मंदिर गए थे, बोलो। आज तो मंदिर गए थे, बाकी 29 दिन का भी हिसाब दो। आज तो मंदिर गए थे, पहले 29 दिन का हिसाब दो। बेटा बोलता है शास्त्र बैठ की बोली ले लो, तो बाप पीछे से कहता है परसों तो ली थी, रहने दो। इस साल दान धर्म ज्यादा हो गया, बोलो। इस बार दान धर्म, हाँ ठीक है। धर्म की नोक पर दान नहीं होता है, बोलो। धर्म की नोक पर दान नहीं होता है, पर बंदूक की नोक पर मैदान साफ होता है, बोलो। धर्म की नोक पर दान नहीं होता है, पर बंदूक की नोक पर मैदान क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। भैया ये ध्यान रख के चलना। लोग हमसे नहीं मानते, इनकम टैक्स वालों से मानते हैं। किससे? बोलो। चुप क्यों बैठे हो? लोग मुनि से नहीं मानते हैं, लोग इनकम टैक्स वालों से मानते हैं। बोलो निर्वाली के चक्रवर्तियों, है ना। यहां प्रवचन में आने को लेट पड़ते हैं, इसीलिए तो दुकानों पर रेट पड़ती है। प्रवचन में आने के लिए बोलो नमो। कब तक नहीं बोलोगे? और जब तक बोलोगे नहीं तब तक आशीर्वाद मिलने वाला। तो फिर कहो ना नमोस्तु, आशीर्वाद।